अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट कॉम्पटन इफेक्ट। जिस तरह हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा, फिर हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा, ठीक है, लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसके बारे में कि फोटोन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो आज जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें भी हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि पार्टिकल लाइक नेचर जो है फोटोन की तो किस तरह वो एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट में देखें, in 1919 Einstein concluded that a photon of energy E travels in a single direction and carries a momentum equal to, जिसकी वैल्यू मोमेंटम की क्या है, E over C, यानी E अगर आपके पास एनर्जी है दैट इज इक्वल टू HF over C. In 1923 Arthur Holly Compton 1892 to 1962 and Peter Debye independently carried Einstein's idea of photon momentum further. अब 1922 में देखें कॉम्पटन और उसके को वर्कर जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो उन्होंने देखा कि क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, आइंस्टाइन की थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है, या आप कह सकते हैं कि पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ फोटोन जो है उसको सामने रख के एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उसके बारे में ये सारी डिटेल है, इसी को हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखें ये थ्योरी है इससे आप गो थ्रू करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव टू इफेक्ट्स। दो इफेक्ट क्या होने चाहिए, रेडिएशन प्रेशर होना चाहिए एक तो, दूसरा शुड काज द इलेक्ट्रॉन्स टू एक्सीलरेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द waves. और नंबर दो क्या है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन शुड सेट द इलेक्ट्रॉन्स into oscillation at the apparent frequency f prime, where f prime is the frequency in the frame of the moving electrons. So this apparent frequency is different from frequency f of the incident radiation because of the Doppler effect. Each electron first absorbs radiation as a moving particle and then radiates as a moving particle, thereby exhibiting two Doppler shifts. तो दो Doppler shifts हैं वो आनी चाहिए, एक उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी मूव करता है, दूसरा जब वो रिलीज करता है। So it should exhibit two Doppler shifts in the frequency of radiation. So because different electrons move at different speeds after the interaction depending on the amount of energy absorbed from the electromagnetic waves, the scattered wave frequency at a given angle to the incoming radiation should show a distribution of Doppler shifted values. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऐसा होना चाहिए, लेकिन कंट्रेरी टू दिस प्रेडिक्शन कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट शो दैट अ गिवन एंगल ओनली वन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ऑब्जर्व। ठीक है, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व होती है बजाय दो के। सो कॉम्पटन एंड हिज कोवर्कर एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय ट्रीटिंग फोटॉन्स, ये देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय ट्रीटिंग फोटॉन्स नॉट एज वेव्स बट रेदर एज पॉइंट लाइक पार्टिकल्स having energy hf and momentum hf over c, and by assuming the energy and momentum of the isolated system of the colliding photon electron pair are conserved. Compton adopted a particle model for something that was well known as a wave, okay? And today this scattering phenomenon is known as a Compton effect. ठीक है, तो Compton ने particle like model जो है वो यूज किया इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, ना कि वेव नेचर जो है या क्लासिकल वेव थ्योरी जो है उसको, क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है इसको एक्सप्लेन करने में। सो नेक्स्ट देखें, ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट अगर डायग्राम देखें तो उसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरह ये फिनोमेना हो रहा है। In the quantum model, the electron is scattered through an angle phi with respect to this direction, as in a billiard ball type of collision. The symbol phi used here is an angle and is not to be confused with the
वर्क फंक्शन। देखिए लास्ट लेक्चर में आपने फाई वर्क फंक्शन, लेकिन यहाँ पे फाई जो वर्क फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक एंगल है। ये बात सही में रखें, यहाँ पे फाई सिर्फ एंगल है, which was discussed in the preceding section. Compare this figure with two-dimensional show the X-ray scattered from a carbon target. देखिए ये फिगर है आपके पास, यहाँ पे देखें ये एक्स-रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ये एक्स-रे ट्यूब है आपके पास, ठीक है। एक्स-रेज जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं सोर्स से, और वो मूव करती हुई जा रही हैं टारगेट की तरफ। इनिशियली इनकी जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा नॉट, और स्कैटरिंग के बाद जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा प्राइम, ठीक है। और एंगल जो है इनका विद हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज थीटा। तो ये फिर जाके क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और फाइनली आयनाइजेशन चैम्बर में जाके हमें मज़ीद उस मटीरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो देखें, the X-rays scattered from a carbon target were diffracted by a rotating crystal spectrometer, जो भी हमने बात की, and the intensity was measured with an ionization chamber that generated a current proportional to the intensity. The intensity beam consisted of monochromatic X-rays of lambda naught. देखिए जो वेवलेंथ इसमें इस्तेमाल की है दैट इज मोनोक्रोमेटिक, सिर्फ एक वेवलेंथ है लैम्डा नॉट 0.071 नैनोमीटर्स। द एक्सपेरिमेंटल इंटेंसिटी versus wavelength plots observed by Compton for 4 scattering angles corresponding to theta are shown in figure this. The graphs of 3 non-zero angles show 2 peaks, one at lambda naught and one at lambda naught and one at lambda prime. Lambda prime आपके पास that is greater than lambda naught, ठीक है। Scattered wavelength that is greater than original wavelength. The shifted peak at lambda prime is caused by the scattering of X-rays from free electrons, which was predicted by Compton to depend on scattering angle. So equation जो Compton ने हमें दी, that is lambda prime minus lambda naught scattered wavelength minus original wavelength is equal to h over MEC into 1 minus cos of theta. तो ये हमारे पास इक्वेशन है, and this is expression is known as a Compton shift equation, where Me is the mass of the electron. This expression is the Compton shift equation and correctly describes the positions of the peaks in figure 10.15. The factor h over MEC का Compton wavelength, अब यहाँ पे h भी कांस्टेंट है, me भी कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट c भी कांस्टेंट है। तो इनकी अगर वैल्यूज हम पुट करें तो हमारे पास देखें कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा c से ज़ाहिर किया हुआ है। कॉम्पटन वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन की हैज़ अ करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ लैम्डा c इक्वल टू h over MEC which is equal to 0.00243 नैनोमीटर्स। तो ये हमारे पास कॉम्पटन जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू आ जाती है 0.00243 नैनोमीटर्स। ये देखें ये वही डायग्राम है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्स-रे ट्यूब है, टारगेट है, और किस तरह से आपकी वेवलेंथ है वो स्कैटर होती है। और फिर जो है स्पेक्ट्रोमीटर डिटरमाइंस द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर रेडिएशन बाय मेजरिंग द एंगल अल्फा, और आयनाइजेशन चैम्बर जो है वहाँ पे जो है इसकी इंटेंसिटी जो है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। एक और वे से अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास फोटोन आ रहा है, फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा है और एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और स्कैटर होके इस डायरेक्शन में जा रहा है थीटा एंगल के साथ, जबकि आप इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगल फाई बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो स्कैटर जो आपके पास फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम और वेवलेंथ लैम्डा प्राइम से ज़ाहिर की गई है। देखिए
देखें इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ कि अगर आप देखें स्कैटरिंग जो है वो एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो उस केस में आपके पास लैम्डा नॉट लैम्डा प्राइम जो है वो तकरीबन ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेट नहीं आप उसको कर सकते हैं। हाँ, अगर एंगल 45 डिग्री है तो उस केस में देखें लैम्डा नॉट और लैम्डा प्राइम जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। और इसी तरह एंगल 90 पे ये देखें क्लियरली जो है वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है 135 पे और भी ज़्यादा क्लियर आपको जो है लैम्डा नॉट और लैम्डा प्राइम जो है वो नज़र आ रहा है, दोनों की पीक्स जो है वो क्लियर हैं। उसके बाद देखें डेरिवेशन ऑफ द कॉम्पटेंट शिफ्ट इक्वेशन। कॉम्पटेंट शिफ्ट इक्वेशन जो है वो किस तरह डिराइव की जा सकती है। वी कैन ड्राइव द कॉम्पटेंट शिफ्ट इक्वेशन बाय अज्यूमिंग द फोटोन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, ठीक है। वही फोटोन जो है वो पार्टिकल लाइक बिहेव करता है, ठीक है, एंड कोलाइड्स elastically with a free electron initially at rest as shown in fig 40.13. The photon is treated as a particle having energy E equal to hf hc over lambda and zero rest energy, ठीक है। We apply the isolated system analysis models for energy and momentum to the photon and electron. In scattering process, the total energy and total linear momentum of the system are conserved, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी जब कंजर्व है तो इनिशियल और फाइनल जो है वो दैट शुड बी इक्वल या चेंज इन एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 0। तो वहीं से इक्वेशन लिख सकते हैं कि चेंज इन द एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 0, और दूसरे अल्फाज में हम लिख सकते हैं कि एच सी ओवर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा प्राइम plus kinetic energy of the electron. So where hc over lambda naught is the energy of the incident photon, hc over lambda prime is the energy of the scattered photon, ठीक है। ये स्कैटर होने से पहले इंसिडेंट के लिए और ये जो है स्कैटर के लिए लैम्डा प्राइम, एंड k is the kinetic energy of the recoiling electron की kinetic energy है k, because the electron may recoil at a speed comparable to that of light, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है कई मरतबा कि उसकी स्पीड जो है दैट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो वी मस्ट यूज द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन। के ई की वैल्यू जो है हमारे पास जो गिवन है वो है गैमा माइनस 1 इंटू एम ई सी स्केयर। इसको हम पुट कर दें इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा नॉट इक्वल्स एच सी ओवर लैम्डा प्राइम प्लस गैमा माइनस 1 इंटू एम ई सी स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि गैमा की वैल्यू क्या है। गैमा इज इक्वल टू 1 over 1 minus u square over c square square root, and u is the speed of the electron. So next, let's apply the isolated system model for momentum to this equation, noting that the x and y components of momentum are each conserved independently. So this equation shows the momentum of photon has magnitude. ये already हमें पता है कि p जो है हमारे पास e over c, इसको हम लिख सकते हैं और एनर्जी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एच एफ के इक्वल होता है, देयरफॉर पी इज इक्वल टू एच एफ ओवर सी भी लिखा जा सकता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा एफ फॉर सी इन दिस एक्सप्रेशन गिव्स पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसी तरह से डिराइव होती है, आपको होगा उसके बारे में मालूम। तो P यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू आ गया h ओवर lambda, because the relativistic expression for momentum of a recoiling electron is PE तो इसमें relativistic factor जब डालेंगे तो PE हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाएगा गैमा MEU। So we obtain the following expression for the x and y components of linear momentum where the angles are described in figure this। यानी फॉर x कंपोनेंट हमारे पास वैल्यू है दैट इज h ओवर लैम्डा नॉट,
इक्वल्स h ओवर लैम्डा प्राइम cos थीटा प्लस गैमा MEU cos ऑफ फाई आ जाएगा। और y कंपोनेंट के लिए हमारे पास इनिशियली चूँकि हमारे पास कंपोनेंट 0 है, फोटोन जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा था इनिशियली, ये हमारे पास 0, फिर स्कैटर होने के बाद h ओवर लैम्डा प्राइम साइन थीटा माइनस गैमा MEU साइन फाई आ जाएगा। ये हमारे पास x और y कंपोनेंट आ जाएंगे। फॉर स्कैटर्ड फोटोन, उसके बाद देखिए एक एग्जांपल है 40.4, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एक्स रेज और वेवलेंथ लैम्डा नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है। द स्कैटर्ड एक्स रेज ऑब्जर्व्ड एन एंगल भी गिवन है 45 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम, कैलकुलेट देयर वेवलेंथ। तो लैम्डा आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। लैम्डा प्राइम जो है वो कैलकुलेट करना है, लैम्डा नॉट गिवन है और आपके पास थीटा गिवन है। तो अभी आपने इक्वेशन जो है ये देखें कॉम्पटन शिफ्ट इक्वेशन जो है वो आपने अभी देखिए। सो लैम्डा प्राइम आपके पास इक्वल किसके हो जाएगा, लैम्डा नॉट प्लस h इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, थीटा गिवन है ओवर MEC, ये कांस्टेंट है वैल्यूज, या पुट कर सकते हैं। बाकी लैम्डा नॉट और थीटा जो है वो गिवन है, ये अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से देखें, हमारा लेक्चर जो है वो जो फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो भी इसी की एक कड़ी है, ठीक है। ये भी इसी तरह का फिनोमेना है जो पार्टिकल लाइक नेचर और फोटोन से एक्सप्लेन होता है। अगर आप वेव नेचर जो है वो अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या फोटॉन्स की या लाइट वेव्स की, तो ये आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप वेल एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकते। तो अगर पार्टिकल लाइक नेचर, बिलियर्ड बॉल लाइक इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स आप कंसीडर करेंगे कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कोलाइड करता है लाइक बिलियर्ड बॉल, और एनर्जी ट्रांसफर करता है उस कोलिजन में, और उसकी वेवलेंथ जो है वो स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है। लैम्डा प्राइम इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। फिर इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है। ये देखिए, ये इक्वेशन है जो कॉम्पटन दी, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा नॉट h ओवर MEC इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इसी से जो है वो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे मतलब प्रॉब्लम्स में। So this expression is known as the Compton shift equation and correctly describes the position of the peaks. The factor h over MEC, called the Compton wavelength of the electron, has a currently accepted value, और इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। h over MEC की वैल्यू अगर पुट करें तो ये कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आती है 0.00243 नैनोमीटर्स। ये सारे का सारा सेटअप है, ठीक है। ये एक्सरे ट्यूब है जिसमें एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरे फोटोन जो है वो जाके टारगेट पे फॉल करता है। इंसिडेंट जब होता है तो उसकी वेव एक लैम्डा नॉट होती है, और बाद में स्कैटर होने के बाद वो वेव लैम्डा प्राइम बन जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें इस डायग्राम में कि इनिशियली जो है फोटोन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, मेकिंग एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, और फोटोन जो है वो एंगल थीटा बनाता हुआ मूव कर जाता है, उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा प्राइम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इस सारे को समराइज इस इक्वेशन में किया हुआ कि आपके पास जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h ओवर MEC इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आज का लेक्चर था,
ठीक है। इसमें कॉम्पोनेंट शिफ्ट इक्वेशन जो है उसको आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म जो है उसमें भी लिख सकते हैं कि क्या आपके पास वैल्यू बनेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। और ये जो है कॉम्पोनेंट इफेक्ट, ये उसी कंसेप्ट की एक और एग्जांपल है जिसमें हम जो है फोटोन को पार्टिकल नेचर के साथ कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो इसको फिनोमेना को एक्सप्लेन करना बहुत इजी होगा। तो बच्चे इसको जो है वो गौर से देखें, पढ़ें, और इंशाल्लाह इससे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम देखेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।